इश्क़ रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, बाला रज़ा, निराला रज़ा, मुहक़्क़िक़ रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुफ़स्सिर रज़ा, मुदक़्क़िक़ रज़ा, मुनाज़िर रज़ा, मुतकल्लिम रज़ा, मुजद्दिद रज़ा। इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीराने पीर, मीराने मीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी, कुद्दस सिर्रुहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माज़ून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुबे अब्दाल भी है, मिहबरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रज़ा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। और एक मकाम पे इमाम अहले सुन्नत ने अपनी मोहब्बत गौसे पाक के हवाले से यूं पेश की, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत शेख अबू साले जंगी, हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त जो मेरे बड़े पीर दस्तगीर के वालिद गिरामी है, उनके ख्वाब में आकर प्यारे मुस्तफा ने फरमाया था, ओ अबू सालेह तुम्हारे घर जो बच्चा आने वाला वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा है। मिलकर बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा ने फरमाया, शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त से फरमाया, हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा है। और आका ने फरमाया कि अनकरीब उसकी शान ऐसी होगी कि वो बगदाद के मेंबर से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह। और सुनो अबू साले, उसकी शान और अज़मत का आलम ये है कि जैसे नबियों और रसूलों में मैं अफजलो आला हो, वलियों में मेरा वो बेटा अफजलो आला होगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यही वजह है कि जब बगदाद के मेंबर से गौसे आजम ने ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, तो बगदाद के वलियों ने गर्दनें झुका दी थी, तेहरान के वलियों ने गर्दनें झुका दी थी, अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी थी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी थी, मिस्र के वलियों ने गर्दनें झुका दी, दमिश्क के वलियों ने गर्दनें झुका दी, फिलिस्तीन के वलियों ने गर्दनें झुका दी थी, मशरिक के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मगरिब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, शिमालो जुनूब के वलियों ने गर्दनें झुका दी। ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ी में है, इबादत कर रहे थे, कानों में आवाज आई तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ला बल अला रासी व ऐनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब 1000 साल के बाद बरेली शरीफ पहुंची तो मेरे मुफ्ती आज़म हिंद शहजादा आला हजरत ने कहा, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और ये आवाज जब आला हजरत के कानों में पहुंची तो आला हजरत ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और ये मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मदरे चिश्त बुखारा बैरा को अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयद जय्यत हर दहर है मौला तेरा।
मेरे गौस फरमाते, मेरे गौस फरमाते, बड़े पीर दस्तगीर फरमाते कि मेरे गौस फरमाते कि मेरा नाम मुहियुद्दीन है। फरमाते मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की बुलंदी पे लहरा रहे। सुभान अल्लाह। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमे बहरैन है तेरा। सुभान सुभान अल्लाह। बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शर्अ भी है मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुब अब्दाल भी है, मिहबर इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्क बुलबुल है रज़ा, लाल सद्दाक भी है, आपका वासिफ़ो ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। वो मिसरा अबाया फरमाते मेरे गौस, अनल जीली मुहियुद्दीन इसमी आलामी अला रासिल जिबाली, मैं जिलानी हूँ, जिलान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बड़े पीर की शान ही निराली है। यहाँ पे हरीसे फैज़े कादरी तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इस सच्ची मोहब्बत को कबूल फरमाए। अर्ज कर रहा हूँ अल्लाह अकबर। वो नौजवान जो 3 या 7 रोज से भूखा था, दरिया के किनारे था, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, 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 इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, सेपहर में जिक्रुल्लाह, हर वक्त जिक्रुल्लाह। पानी में बहता हुआ एक लाल 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 सेब नजर आया। नौजवान 7 रोज से भूखे था, सेब पे नजर पड़ी है, आगे बढ़ा, सेब उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर नौजवान ने खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ सेब का मालिक कौन था, इजाजत तो ली नहीं, और बगैर इजाजत के सेब खा लेना अजनबी जगह से ये तकवा के खिलाफ है। लिहाजा मालिक की तलाश शुरू कर दी। पानी के बहाव के खिलाफ नौजवान चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लंबी मुसाफत तय की। लबे दरिया सेब का एक बाग था और एक दरख्त लबे दरिया जिसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी और उन्हीं शाखों में लाल 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 सेब नजर आ रहे थे। नौजवान को यकीन हो गया वो सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा कि मालिक कौन है बाग का, बताया एक रोशन ज़मीर शख्सियत है, रात में भी जिक्रुल्लाह, दिन में भी जिक्रुल्लाह और हर हर लम्हा जिक्रुल्लाह करता है वो बुजुर्ग। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान आगे बढ़ा, बुजुर्ग से मुलाकात की, मुसाफा किया, मुआनका किया, दस्तबोसी की और लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि मैंने आपके बाग से एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था, आप माफ फरमा दें। मैं माफी तलब करने के लिए लंबी मुसाफत तय करके हाजिर आया हूँ। बुजुर्ग ने नौजवान को देखा, पेशानी देखी और नौजवान को देखकर बुजुर्ग ने समझ लिया कि आने वाला कोई नौजवान मामूली नौजवान नहीं है। ये आने वाला नौजवान मामूली नौजवान नहीं है, इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है और कुछ दिनों तक मेरी सोहबत में रहेगा तो तकर्रुब की वो मंजिलें हासिल हो जाएंगी कि सुभान अल्लाह, जहां तक पहुंचाना एक अजीम कामयाबी है। अब बुजुर्ग ने कहा था हाँ हाँ माफी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक रवायत के मुताबिक 10 साल तक बाग की रखवाली करनी होगी, 10 साल तक बाग की बागवानी करनी होगी। बुजुर्ग खंदा पेशानी के साथ नौजवान ने इस बात को कबूल किया और बागवानी शुरू कर दी, रखवाली शुरू कर दी। रखवाली करता रहा नौजवान। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3
3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल, 6 साल गुजरे, 7 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, 9 साल, 10 साल। 10 साल का वक्त कोई मामूली वक्त नहीं होता। आप खुद जानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, 10 साल कितनी मुश्किल से गुजरे हैं। 11वां 12वां चालू है, हालत क्या है सबको मालूम है। 10 साल बड़ी मुश्किल से गुजारा है नौजवान ने। मैं 10 साल गुजर गए, रखवाली करता रहा नौजवान। 10 साल हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, लेकिन उस नौजवान ने निहायत ही खुश असलूबी के साथ और निहायत मसरत के साथ वो 10 साल गुजारे। अब 10 साल की मुद्दत पूरी हो गई। नौजवान बुजुर्ग के पास आकर कहने लगा, अब इजाजत दीजिए, माफी अता कीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा था, मेरी एक शर्त और है, उसके बाद माफी का परवाना मिल जाएगा। वो दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, पैर से लंगड़ी है। तुम्हें ऐसी माजूर लड़की से शादी करनी होगी। बताओ क्या तुम्हें कबूल है? बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? नौजवान ने बिला तवक्कुफ कहा, बिला तकल्लुफ कहा कि ऐसी माजूर लड़की से अगर मेरा निकाह हो जाए और माफी का परवाना मिल जाए तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कम से कम एक माजूर लड़की की खिदमत का मुझे मौका मिल जाएगा। मैं उसकी खिदमत कर लूंगा, अल्लाह सब अजल मुझे इनाम अता फरमाएगा। निकाह हो गया, अब इजाजत मिली, दुल्हन उस रूम में है, तुम जा सकते हो। नौजवान जैसे ही कमरे के दरवाजे पे दाखिल हुआ है, सामने जो हसीना और जमीला खातून थी, आंखें सुरमगी और पेशानी चमकदार, लबे नाजुक पे मिसाल, तबस्सुम लाजवाब, ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठ गई हो। नौजवान उल्टे कदम आ गया, बुजुर्ग से कहने लगा, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। मैं जिसे देख कर आ रहा हूँ वो हुस्न जमाल की पैकर है। आपने कहा था वो माजूर है, आपने कहा था मफलूज है, आपने कहा था मजजूम है, लेकिन वो तो सेहत के हवाले से भी बेमिसाल है, हुस्न जमाल के हवाले से भी बेमिसाल है। अब बुजुर्ग ने कहा था, वही तुम्हारी बीवी है और वही मेरी बेटी है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने आज तक इन आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। मैंने कहा था कानों से बहरी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ आज तक कोई बात न सुनी। मैंने कहा था जबान से गूंगी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी की जबान से कोई जुमला न निकला। मैंने कहा था हाथ से लूली है, इसका मतलब यह है कि हाथ शरीयत के खिलाफ कभी उसका आगे न बढ़ा। मैंने कहा था पैर से लंगड़ी है, इसका मतलब यह है कि वो शरीयत के खिलाफ घर से बाहर कभी कदम न निकाली। वही तुम्हारी बीवी है और मेरी बेटी है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम है वो बुजुर्ग कौन है? उसी बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई। आपको मालूम है कि वो नौजवान कौन है? उसी नौजवान का नाम है शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। और आपको मालूम है कि वो हुस्न जमाल की पैकर खातून कौन है? तो उसी का नाम है हजरत उम्मुल खैर फातिमा। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज्तिमाई जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला था वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है। वालिद भी लाजवाब है, नाना भी लाजवाब है, वालदा भी लाजवाब है। शान इतनी बुलंद है कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहीयुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। सुभान अल्लाह बोले। नाजुक वक्त है इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया जी, लेकिन आपकी मोहब्बत देखकर मुझे खुशी हो रही है। अब मुझे एक शेर याद आया कि ख्वाब में उनकी जियारत हो गई, ख्वाब में उनकी जियारत हो गई, नींद भी मेरी इबादत हो गई।
बड़े पीर की बात चल रही है। आइए बस एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। ये बहरा की सरजमीन है, हदीस शरीफ सुनाना बहुत जरूरी है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आतली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हक़ व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व लइन इस्तअज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वली की शान देखें, गौसे आजम से इस महफिल को निस्बत है। समात करें कि हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी फरमाते के सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम। सुभान अल्लाह मिलकर बोले हम, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह और ताकत के साथ सुभान अल्लाह। एक बार बोलेंगे आप अल मदद, बोलिए या गौस अल मदद, या गौस या गौस या गौस। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मीठा कल्ब की बेकली गौसे आजम। तो आका फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं आका अल्लाह ताला फरमाता है मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। है किसी में इतनी ताकत कुव्वत हिम्मत सकत जुर्रत जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से जंग कर सके। अल्लाह ताला वलियों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। और आगे फरमाया अल्लाह ताला ने जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जब मोहब्बत करता हूँ तो फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता, व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता, व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता, व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता। व इन सअलनी लअतियन्ना, अगर वो बंदा कुछ मांग लेता है तो मैं जरूर अता फरमा देता हूँ, जरूर अता फरमा देता हूँ। अगर वो बंदा किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। बहरा के मुसलमानों, मेजरगंज के मुसलमानों, बसबिट्टा के मुसलमानों, सीतामढ़ी बिहार के मुसलमानों, गौर कीजिएगा, ये वली की शान होती है, ये वली का तसर्रुफ होता है, हाथ वली का होता है, काम खुदा का। अब मुझे कह लेने दिया जाए, हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, आंखें गौसे पाक की, देखना खुदा का, कान गौसे पाक के, समात खुदा की, पैर गौसे पाक के, तसर्रुफ खुदा का। वलीउल्लाह बेशक मज़हरे शाने इलाही हैं, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। ये बात आपने समझ ली तो एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए कि ये मकाम वली को मिल जाता है, ये शान मिल जाती है, फजीलत मिल जाती है, तसर्रुफ मिल जाता। मुअती हकीकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, मोती हकीकी अल्लाह ताला, लेकिन वलियों से जो हमें मिलता है वो अल्लाह की अता से ही मिलता। अब एक हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 545, इजाजत हो तो सुना दूं। अन इब्ने मुनकदिर काला इन सफीनत मौला रसूलिल्लाह अक़ाल जैश बिअर्दिर रूमी औ बुसीरा फंतलक हारिबा यल्तमिसुल जैश फइज़ा हुवा बिल असद फक़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह कान मिन अमरी कैता कैता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
एक शेर याद आया, एक शेर याद आया, बहुत अच्छा शेर है कि हम गुलामान गौसुल वरा है, इको के साथ, हम गुलामान गौसुल वरा है। हजरत अली साहब और उनके बच्चों ने मोहब्बत का पूरा हक अदा किया। देखें ये इनाम की सूरत में शेर महफूज कर ले कि हम गुलामान गौसुल वरा है। मौलाना हारून रशीद मेरे अजीज दीगर उलमा, हम गुलामान गौसुल वरा है, उनकी महफिल सजाई हुई है। अगर हक है तो मोहब्बत से खुश होकर बोलिए सुभान अल्लाह कि हम गुलामान गौसुल वरा है, उनकी महफिल सजाई हुए हैं। हम गुलामान गौसुल वरा है, उनकी महफिल सजाई हुई है। ऐसा लगता है इसी अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए। ऐसा लगता है इसी अंजुमन में। अब तर्जमा सुन ले, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ न कोई गम, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता। अल्लाह हर्फ तंबीह है, अल्लाह खबरदार, इन्ना ये हर्फ ताकीद है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल से इन्ना ताकीद के लिए आता। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफ नहीं है, खौफ वला हुम यहज़नून, और उन्हें हुज़्न मलाल भी नहीं है। खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अब सवाल ये होता है, तवज्जो, कि हर्फ तंबीह वहां आता है जहां खतरा होता। वार्निंग कहां दी जाती है? नौजवानों को मालूम है वार्निंग कहां दी जाती है? जहां खतरा हो। जैसे बिजली का पोल, ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लाल तख्ती लगी होती है और लिख दिया जाता है डेंजर, सावधान, होशियार। क्या मतलब? मतलब यह है कि बताया जा रहा है ये जो तार देख रहे हो ये वो तार नहीं है कि जिन तारों पे तुम अपने घरों में कपड़े सुखा लेते हो। इसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है और ट्रांसफार्मर का ताल्लुक पावर हाउस से है। इसमें करंट है, करंट छूने की कोशिश करोगे जान चली जाएगी, जान। खतरा है, तंबीह कर दी गई, डेंजर, सावधान, होशियार। आप रास्ते से गुजर रहे और कोई मोड़ है, वहां पे एक तख्ती लगा दी गई, सावधान, आगे मोड़ है। क्या मतलब? बाइक चलाते हुए आप लापरवाही बरतेंगे तो जान चली जाएगी, जान। लिख दिया जाता है दुर्घटना से देर भली, अत्तासीरु खैरु मिनल हादिसा, दुर्घटना से देर भली। तो बाइक चलाने वालों होशियार रहना, होशियार, जान चली जाएगी, जान। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि बाइक चलाने वाले रफ्तार की वजह से हादसे की शिकार हो रहे हैं। अखबार में न्यूज आ रही है, सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं। मैं परेशान हूँ कि मुसलमान बच्चे इंजीनियर होने में पीछे, मुसलमान बच्चे डॉक्टर बनने में पीछे, मुसलमान बच्चे प्रोफेसर होने में पीछे, मुसलमान बच्चे आईएएस होने में पीछे, मुसलमान बच्चे आईपीएस होने में पीछे, मुसलमान बच्चे एसपी होने में पीछे, मुसलमान बच्चे कलेक्टर बनने में पीछे, मुसलमान सांसद बनने में पीछे, मुसलमान विधायक बनने में पीछे, मुसलमान मंत्री बनने में पीछे, मुसलमान साइंसदान बनने में पीछे, मुसलमान मुसन्निफ होने में पीछे, मुसलमान बड़ी और अजीम तिजारत में पीछे। तो ये मुसलमान हर जगह है पीछे 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 पीछे। तो इस कदर तेज बाइक चलाकर ये कहां जाते हैं? जाते कहां? हर जगह पीछे है। तो इस कदर स्पीड से बाइक चलाकर जाते कहां है? पता करो। दुर्घटना
ना से देर भली, अत्ताखिरु खैरु मिनल हज़्ज़ा। तो वार्निंग दी गई, खबरदार, आगे मोड़ है तो हरफे तंबी वहीं पे आता है जहां पे खतरा होता है, खतरा होता है, खतरा होता है। अब मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, या रब्बल आलमीन, वली का जिक्र करते हुए खतरा कैसा था कि हरफे तंबी लाया गया और हरफे ताकीद भी लाया गया। तो आलम तखय्युल में जवाब मिला। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लामुल गुयूब है। अल्लाह ताला ये जानता है कि एक जमाना ऐसा आएगा, तवज्जो चाहूंगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वली की अजमत का इनकार करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वली के तसर्रुफ का इनकार करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वली की करामत का इनकार करेंगे। जमाना ऐसा आएगा कि लोग वली की फजीलत का इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हरफ तंबीह लाकर और हरफ ताकीद लाकर ये इशारा कर दिया, लोगों तरद्दुद में मत पड़ना, तकल्लुफ मत करना, तवक्कुफ मत करना, मशकूक मत होना, मुतज़लज़ल मत होना, कजी के शिकार मत होना, नक्स के शिकार मत हो जाना। ये जो औलिया किराम है, इनकी जो अजमत है, ये इनकी जाती अजमत नहीं, अल्लाह की दी हुई अजमत है। ये जो तसर्रुफ है, ये मिन जानिबिल्लाह है। ये जो पावर है, अल्लाह की अता करता ताकत है। लिहाजा तवज्जो चाहूंगा, वली की बारगाह में जाओ तो उलमा फरमाते हैं दिल संभाल कर जाओ, इसलिए कि इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है।